नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की राह और मैं सदानंद शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स के बारे में दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदल के रख दिया है और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुधार दिया है। आज से कुछ साल पहले उनके बारे में जानकारी मिला है कि वो दिल्ली में काम करते थे और दिल्ली में एक छोटा सा नौकरी करते थे जिसे उनको 10-12 हज़ार की सैलरी मिलती थी। और आज वो काम छोड़ के उन्होंने कोरोना काल में आने के बाद उस काम को छोड़ के उन्होंने खेती शुरुआत किया, जो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। मैं अब उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूं और उन्हीं से मिलाता हूं। हेलो सर। नमस्कार सर। तो आप ही हैं संजय जी? हाँ जी, मैं संजय गुप्ता हूँ। तो आप थोड़ा अपना परिचय बताइए, थोड़ा आवाज़ जोर, थोड़ा लाउड बताइए, लाउड आवाज़ में बताइए। सर मैं पहले दिल्ली में रहता था सर। जी तो मैं कोरोना काल में जब घर आया तो कुछ उसमें काम भी नहीं मिल रहा था। जी। तो मैं अपने खेतों का जो भी था उस पर ध्यान दिया कि खेतों में अपना काम करूं तो उससे मेरे को कुछ हो सकता है। जी। तो आप देख सकते हैं ये सारे फसल जो है ये मेरा है पूरा। ये सारा आप ही का है? आप मेरा ही है सर। अच्छा। और आगे उधर 2-3 एकड़ में भी लगाए हैं। आपको अगर टाइम मिले तो उधर भी अब चलिएगा, दिखा नहीं, देंगे। उधर अभी नहीं जा सकेंगे, आप सिर्फ यहीं बताइए तो कि ये जो है किस चीज़ का खेती है, लोगों को बताइए। ये सरसों का खेती है सर। अच्छा, ये सरसों की खेती है। इसमें मेरा कम से कम अभी आप देख सकते हैं कि 5-6 कुंटल अभी यहाँ निकलेगा। अच्छा। और उधर जो लगाए हैं उधर भी निकलेगा, जो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितना हो सकता है। जैसे एक तो आप बोले कि 5 क्विंटल यहाँ निकलेगा, है ना? सरसों, सरसों से क्या क्या बनता है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे। सर सरसों से ये बनता है, जैसे सरसों से सबसे पहले हम ये अपना लगाएं, सब उपजाऊ करके रखें, उसके बाद उसको हम तेल बनाते हैं मशीन में ले जा करके। वो खाने वाला तेल जो हम लोग जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, वही ना? सरसों तेल। अच्छा। जो खाने वाले बनता है। हाँ। उससे हम अपना घर में भी खाते हैं और बेचते भी है। इससे मेरे को पैसे भी कुछ हो जाते हैं। तो संजय जी, आप ये बताइए कि आप पहले दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में छोड़ के आप यहाँ आए, तो दोनों में क्या अंतर आपके लाइफ में, ये बताइए। सर वहाँ पे जैसे मेरे को एक नौकरी, तो आप जानते हैं कि हाँ। नौकरी में 10-12 हज़ार रुपया मिलता है। उसमें से कितना आप बचाते नहीं बचाते, वो मेरा अंदर में परेशानी क्या हो रही थी वो मैं समझता हूँ। तो मैं सोचा अब खेती पर भी ध्यान दूँ, मैं खेती पर भी ध्यान दूँ। तो मैं खेती पर ध्यान देते हुए मैंने अपना मेहनत के बल से सारे सरसों का खेती जो लगाया हूँ। हाँ। और कई जगह आलू वगैरह भी लगाता हूँ मैं, गेहूँ वगैरह भी लगाता हूँ, ये सारे फसलों। तो सर इसमें बहुत सारे मेहनत भी है सर। तो मैं इससे मेहनत करके अपना जो है सो अपना बहुत आगे कुछ करना और चाहता हूँ, ताकि हमारे दिक्कत की जो परेशानी है वो दूर हो। अच्छा, ये क्या अभी आप जो हाथ में रखें, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? सर ये सरसों में जैसे कीड़ा उड़ा जो लगता है ना, हाँ। उसको भगाने के लिए या उसको अच्छा, मारने ये के लिए छिड़काव है ना? छिड़काव मशीन कीटनाशक है। दवा है इसमें, है ना? हाँ, कीटनाशक दवा है जिसे हम छिड़काते हैं। तो इसमें कीटाणु वगैरह जो है सो नहीं लगता। फिर इसकी दाना जो होती मतलब सरसों का, वो साफ क्लियर निकलता है। संजय जी, आप ये बताइए कि आप मान लीजिए पूर्ण रूप से किसान के रूप में आप ढल गए हैं, तो पहले की ज़िंदगी आपको अच्छी सुकून लगती है ना, आज की ज़िंदगी आप अच्छे तरह से जी रहे हैं, ये बताइए दर्शकों को। सर मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ जैसे अपनी ज़िंदगी में जो अपना होता है वो अपना होता है, किसी दूसरे के यहाँ जो करते हैं हाँ। तो वो अलग होता है। तो ये खेती बाड़ी का जो ज़िंदगी है, मेरा अपना सगुन बहुत मिल रहा है कि हमारे घर में अपना शुद्ध भोजन मिल पा रहा है, भोजन मिल पा खाने रहा का है, मिल पा रहा है, और साथ साथ आप पैसा भी कमा ले पैसा रहे हैं, और जितना और साथ में फैमिली के साथ भी समय दे पा रहे हैं, हाँ। बच्चों के पास भी समय दे पा रहे हैं, और आप दोनों काम कर पा रहे हैं, कुछ उधर पार्ट टाइम भी जॉब कर पा रहे हैं और खेती भी आप कर रहे हैं। हाँ यही सर, है ना? कुछ जॉब भी हम अपना पार्ट टाइम कर लेते हैं टाइम निकाल करके। बाकी हम दिन भर अपना खेती में ध्यान देते हैं, सुबह शाम इसमें मेहनत करते हैं। अच्छा। अच्छा। और दवा का जो अभी देख रहे हैं आप, छिड़काव मारते हैं इसमें सर लाइन सिस्टम है सर। अच्छा, इसमें लाइन सिस्टम है? हाँ, इसमें लाइन सिस्टम है। मैं चार्ज करके लाया हूँ दवा, इसमें सब कुछ डाल रखा हूँ इस टंकी में। अच्छा। और इसमें यहाँ अगर हम ऑन कर देंगे तो इसमें अपने आप से जो हम यहाँ तक दबाएंगे तो इससे फुहारा जैसे पूरी दवा निकलती है और सारे जो है सो फैल के मतलब इसके दाने में आप डालते हैं इसको तो ताकि कीड़ा नहीं लगे। हाँ, इसके और फूल शुद्ध है। हो। अच्छा, ये फूल है इसका? हाँ, इसके फूल में जो है मक्खी बैठता है, अगर कीड़ा उड़ा तो वो खराब हो जाता है। हाँ। इसलिए मच्छी नहीं बैठने के लिए मैं ये दवा का छिड़काव सुबह बहुत से कर अच्छा, रहा हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा संजय जी। लेकिन आपको एक बात मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आप अगर कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो खेती बाड़ी छोड़ दिए हैं, जिसका खेत भी है, वो खेत में काम नहीं करते हैं और सिर्फ नौकरी करने पर डिपेंड रहते हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक किसान के तौर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ
कि जैसे उन लोग जो है सो अपना अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सर पैसे जो है सो लिमिट आता है। हाँ। और इसमें अगर खेती पर अगर वो ध्यान देते हैं, और जिसको अगर हम संदेश देना चाहता हूँ कि वो अगर खेती पर ध्यान दें बिल्कुल। तो जो है सो अपना खुद उसे समझ में आएगा कि मैं उधर क्या कितना कमा रहे थे और इधर क्या कमा रहे हैं। तो अभी आप संजय जी बताइए कि पहले से अभी खुश हैं, अच्छा है, आपकी ज़िंदगी चल रही है या नहीं है, अभी बताइए। मैं भी बहुत खुश हुई खेती अपना करके सर, बहुत और खुश आगे हैं? संदेश देता हूँ चलिए, लोग। ठीक है। तो ये सारा खेत, कैमरा थोड़ा फोकस करिएगा। अब देखिए ये सरसों का ये खेत है, कितना लाजवाब। एक किसान का सबसे बड़ा धन होता है खेती। और देखिए ये सरसों है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक छोटा सा तोड़ रहा हूँ मैं, इसी में से सरसों का दाना भरा हुआ रहता है। ये जब बड़ा होता है तो इससे सरसों निकलता है और मिल में ले जाकर इसको पीसा जाता है, तेल निकाला जाता है। इससे खरी भी बनता है और जो हम लोग नेचुरल तेल बोलते हैं वो इसी के द्वारा प्राप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ।